नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की में। मैं मेहता हूं। जैसे कि आपको पता है आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और सारे वुमेन्स हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि रोड जा रहे हैं वुमेन्स। पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इंटरनेशनल वुमेंस डे महिलाओं के अधिकार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है और इसका मेन थीम होता है कि जेंडर इक्वलिटी, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार हैं। तो उनको महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको जिन भी महिलाओं ने इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है और उस दिन एक तरह से उनके रिकग्निशन देने के लिए किया जाता है। वैसे तो महिलाएं सभी दिन उनकी सम्मान होना चाहिए, लेकिन 8 मार्च स्पेशली इसीलिए मनाया जाता है कि इस दिन हम उनके कामों को सराहें सबके सामने लाएं और उनके लिए जितना भी समाज कुछ कर सकता है वो करे। इसके लिए फॉक्सी, जो हमारी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है, उसने इस साल थीम लॉन्च किया है, फॉक्सी फॉर ऑलवेज फॉर ऑल वुमेन एंड एवरी फॉक्सियन। और धीरा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम महिलाओं और लड़कियों के प्रति जो भी शोषण या उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई जाए। स्कूलों में एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है और जिसमें हम उनको सेंसिटाइज करते हैं, उनको ब्रेन को ट्रेन करते हैं और सेंसिटाइज करेंगे। तो पूरे इंडिया के 5 लाख बच्चों को इसमें टारगेट लिया गया है कि 5 लाख बच्चे जो है इस प्रोग्राम को अटेंड करें और वो जेंडर इक्वलिटी को समझें और अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियां, महिलाएं, घर में महिलाओं, उनका सम्मान करना सीखें और अगर उनके खिलाफ कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैम ने कहा है कि सबको एक बराबर लेकर समझे। कभी हमारे अभी देश में छोटे छोटे टाउन्स हैं, विलेज हैं, वहाँ महिलाओं को एक समान नहीं देखा जाता, कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। तो इसके लिए महिलाओं को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे देश में शुरू से ही महिला को एक शक्ति का रूप से देखा जाता है। आप छोटे छोटे गांव में भी देखो, अगर हम अपने महिलाओं को अगर हम पढ़ाएंगे, बच्चों को अगर हम बचपन से ही पढ़ाएंगे लड़कियों को, तो उनका शोषण नहीं होगा। हमें बेसिकली एक शिक्षा को हमें ऊपर करना है, बच्चों लड़कियों की शिक्षा को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बढ़ा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। तभी हम अपने बच्चों को एक इक्वालिटी, एक उसकी वो शिक्षा दे सकते हैं कि लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, लड़कियां पीछे नहीं हैं। अगर मैम जैसे हम बात करते हैं, गवर्नमेंट जिस तरह से महिलाओं को लेके बात करती है, कहीं ना कहीं महिलाओं की बात सामने लेके आती है, पर कहीं हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी देखते हैं, प्राइवेट में भी देखते हैं कि महिलाओं को दबा दिया जाता है, उनकी बात नहीं होती, उनसे बदतमीजियाँ भी कहीं ना कहीं करी जाती है कि प्रमोशंस के लिए सिक्का बात सुनने को आती है। उसके लिए किस तरह से छोटी बच्चियाँ हैं जो आजकल यंग हैं, कहीं ना कहीं बात समाज में नहीं लेके आ पाती, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से हमें खाली लड़कियों को नहीं, पुरुषों को भी ये बात समझानी पड़ेगी कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं और ये बात बचपन से ही समझानी पड़ेगी। जो हमारे युवा पुरुष हैं और बच्चे हैं, उन्हीं को जब तक हम ये नहीं समझाएंगे कि महिलाएं हमारे बराबर हैं और हमारे सम्मान के लायक हैं, तभी हम महिलाओं को आगे कर पाएंगे। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट आए दिन बोलती रहती है कि महिलाओं के लिए हम बात करते हैं, हित की बात करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से काम हो रहा है इसके लिए, महिलाओं शक्तिकरण के लिए? वुमेंस डे को बनाते हुए इंडिया में काफ़ी समय हो गया है, पर जो उसकी प्रोग्रेस है वो अभी भी बहुत पीछे है। आप मानते हैं गवर्नमेंट ने भी इतना ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़? नहीं, इफेक्टिवली ध्यान नहीं दे पा रही है, सिर्फ वो कागजों तक सीमित है और भाषण तक सीमित है। तो आप क्या देखते हैं, सोच में कमी देखते हैं गवर्नमेंट की, या पॉलिसी जो लाती है वो फील्ड पे नहीं उतर पाती है, धरातल पे नहीं चल पाती? पॉलिसी आती है पर उसको जो धरातल पे उतारने वाले ऑफिसर्स हैं वो उसको इफेक्टिवली पेश नहीं कर पाते हैं, उसको फॉलो। हाँ जी। कहीं ना कहीं देश में देखते हैं कि महिलाएं जब पैदा होती है, पहले टेस्ट हो जाते थे, पहले के टाइम में टेस्ट होते थे कि बेटी नहीं होनी चाहिए। सेक्स से अब बात करते हैं, मेल्स जाता है, फीमेल्स कम है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सेक्स रेशो के बारे में? सेक्स रेशो पिछले मोदी सरकार में काफ़ी अच्छी हुई है, ये मैं मानता हूँ। पहले हमारे यहाँ 1024 गर्ल्स होती थी, जेंट्स होते थे, और 1000 लड़कियाँ होती थी। अब पिछले साल में लेडीज़ 1000 हो रही हैं और जेंट्स हो रहे हैं 998। तो सेक्स रेशो नेचुरली सुधार हुआ है। जो वर्कर्स, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर लेडीज़ों की भागीदारी बढ़ रही है, उनकी सीट्स बढ़ाई जा रही है, तो सुधार है। पर जो अगर कंपैरिजन करें अब्रॉड से या और से, वहाँ पर मतलब जो भेदभाव है, उनका सैलरी पैकेज है, उसको लेकर अभी भी हम पीछे हैं। आप क्या कहेंगे सर वुमेंस डे के बारे में, इंटरनेशनल वुमेन? महिलाओं का हर स्तर पर सम्मान होना चाहिए
अगर घर की महिला, समाज की महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो ये समाज कभी भी सुरक्षित नहीं होगा और ना ही इसका आगे कभी प्रोग्रेस हो पाएगी। अब ये रैली जो निकाली गई है मैम, मनीषा बत्रा जी हमारे साथ हैं मैम। जिस तरह से वुमेन्स की बात करते हैं कि वुमेन, क्योंकि एक महिला को हम देखते हैं माँ बेटी का फर्ज करती है, बच्चे संभालना, बाहर का काम करना, इस चीज़ को वुमेन्स डे में आप किस तरह से कहेंगे? देखिए, महिलाओं को तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दीजिए वो हमेशा एक्सेल ही करेंगी उस जगह पर, और हमेशा कोई कंपटीशन नहीं है जेंट्स का और लेडीज़ का, क्योंकि महिलाओं की ये टेंडेंसी है कि कभी भी उनके मान लो पति या भाई या पिता जो भी हैं, जो भी खड़े हैं, वो हमेशा उन्हें पीछे से भी पुश करती हैं। कभी ये नहीं कि हमें तुमसे आगे बढ़ना है या उन्हें उनसे आगे, कोई रेस नहीं है, तो वो उनको हमेशा सपोर्ट करती हैं घर में कि तुम चलो, हम हैं तुम्हारे पीछे, एक ताकत बन के, एक शक्ति के रूप में जैसे नारी को माना जाता है, तो वो उसकी शक्ति के रूप में भी काम करती है। तो इसका कोई तोड़ नहीं है कि लेडीज़ जेंट्स का कुछ। गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट जो काम बोलती है महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, वो हो रहा है? क्योंकि मोदी की सरकार है यहाँ स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, उसके लिए क्या कहेंगे सरकार के? हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चला रखे हैं जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए उनका अपलिफ्टमेंट हो। जिस देश में नारी सक्षम होगी वो देश अपने आप आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए मोदी जी ने बहुत से, जैसे कि शौचालयों का निर्माण करा है, उज्ज्वला गैस योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है प्रोजेक्ट, तो और भी इस तरह से कई प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने करे हैं। तो आपने देखा, हाँ, मनीषा बत्रा जी हमारे साथ थी। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, बिल्कुल हम कहेंगे पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष को एक बराबर देखना चाहिए। वुमेन डे की रैली थी वो बोर्ड क्लब से स्टार्ट होकर नगर निगम तक आज होटल सेंटर पॉइंट तक पहुंच चुकी है, यहाँ पे समाप्ति हुई है। तो हम आपको एक तरफ से भी कहना चाहते हैं कि आप सभी को भी वुमेन्स इंटरनेशनल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।